नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं संधि की। संधि जब दो वर्णों के मेल से जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संधियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। संधियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक आपका स्वर संधि होता है। नंबर दो व्यंजन संधि होता है। और नंबर तीन आपका विसर्ग संधि होता है। जब स्वर के साथ स्वर, जब एक स्वर के बाद दूसरा स्वर मिलता है, यानी स्वर का मिलाप होता है, जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है तो यहाँ पर स्वर संधि होता है। और जब किसी स्वर के बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन हो जाता है। और जब विसर्ग के साथ कोई व्यंजन या स्वर आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि की। सबसे पहले हम आते हैं स्वर संधि की। हम स्वर संधि की बात करते हैं। देखिए, एक सबसे पहले दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि नंबर एक दीर्घ संधि। नंबर दो जो होता है वो आपका होता है गुण संधि होता है। नंबर तीन जो होता है वो वृद्धि संधि होता है। और नंबर चार जो होता है वो यण संधि होता है। और पाँच जो होता है वो आपका अयाद संधि होता है। नंबर एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाद संधि। इसका जो सूत्र है उसको कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा। यानी जब एक स्वर दूसरा स्वर से मिलता है तो वहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। इसका जो परिभाषा होती है वो अकः सवर्णे दीर्घा यानी अक प्रत्याहार जो आता है। अक का मतलब जो होता है, अक का अर्थ होता है, अक का मतलब लघु, यानी छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और री, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री के बाद कोई क्या है, कोई जो आज वो स्वर आ जाए, यानी छोटा आ छोटा ऊ के बाद कोई दीर्घ आ जाए, यानी दीर्घ आ जाए। दीर्घ यानी बड़ा आ जाए और बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और ए आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। जैसे कहा जाए राम धन आयन। देखिए यहाँ पर राम धन आयन, यानी जो राम है यहाँ राम में आ लगा हुआ है। यानी ये आपका लघु। जब कोई लघु के साथ कोई दीर्घ आता है, कोई लघु के बाद दीर्घ आ जाए, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के बाद कोई दीर्घ आ जाए, बड़ा आ बड़ी आ जाए, बड़ा आ बड़ी ई और ए आ जाए तो वहाँ पर छोटा आ धन बड़ा आ। देखिए, छोटा आ धन बड़ा आ गया, यानी इससे मिला तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी छोटा आ और बड़ा आ जब मिला तो यहाँ पर बड़ा आ हो गया। यानी छोटा आ और बड़ा आ जब आपस में मिला तो यहाँ पर बड़ा है, यहाँ बचा क्या, राम। यहाँ पर माँ आपका आधा बचा, या आ यहाँ चला आया ना, राम धन आ धन यन बचा यहाँ। यानी अगर राम में राम इसको माँ अगर यहाँ चला आया तो रामा होगा यन, रामायण। ये चीज़ इसको समझना अत्यंत जरूरी होता है। छोटा आ और छोटा आ जब मिलता है तो बड़ा आ हो जाता है। जैसे कहा जाए धर्म धन अर्थ, यानी माँ में से
हमने आ निकाल लिया और इसमें से यहाँ आ हमने निकाल लिया। यहाँ आ और आ मिला तो यहाँ बड़ा आ हो गया। यानी यहाँ पर आ निकाला हमने, यहाँ पर आ निकाल लिया, यहाँ से हमने आ लिखा, तो यहाँ बचा क्या? यहाँ क्या बचा? यहाँ आपका बचा ये इतने हलंत लग गया और प्लस ये आपका बड़ा आ जाएगा और बचा का यहाँ था ऊपर बचा यहाँ पर। अब क्या हुआ, इसको हम यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये लग गया धर्म, ये आप इसमें चला आया, ये हो गया धर्मार्थ। यानी इसका स्थान विच्छेद हुआ। धर्म धर्म अर्थ का अर्थ होता है धर्मार्थ, धर्म धर्मार्थ। और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। जैसे कहा जाए बड़ा आ धन छोटा आ बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कहा जाए विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अब विद्या में से हमने यहाँ पर बड़ा आ निकाल लिया और आ में से यहाँ हमने आ निकाल लिया, ये दोनों मिल गया तो यहाँ बड़ा आ हो गया। बचा का यहाँ पर विद्या बचा, नीचे हलंत लग गया, विद्य, यहाँ पर विद्य बचा और प्लस बड़ा आ धन अर्थी, यहाँ पर अर्थी बचा, यहाँ पर आपका अर्थी बचा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये बड़ा आ इस पे चला आएगा ना, तो बड़ा की मात्रा यहाँ लग जाएगा, बड़ा यहाँ बचेगा और ये आ यहाँ चला आया तो यहाँ विद्यार्थी हो गया आपका। बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ होता है। जैसे कहा जाए विद्या धन आलय, तो यहाँ विद्या में से हमने बड़ा आ ले लिया यहाँ, और यहाँ से हमने बड़ा आ ले लिया, बड़ा आ और बड़ा आ मिला तो यहाँ बड़ा आ हो गया। बचा का यहाँ पर ये बचा विद्य, यहाँ विद्य बचा और धन आ, ये हमने आ ले लिया यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, लय बचा, यहाँ लय बचा। यानी ये मात्रा इस पे आ जाएगा, बड़ा की मात्रा इस पे चला जाएगा तो हो जाएगा विद्या लय, ये मात्रा इस पे चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, विद्यालय हो जाएगा। ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है। जैसे कहा जाए कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। अब ये क्या होता है, हमने छोटी ई यहाँ बी में से छोटी ई यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से हमने छोटी ई यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से ये छोटी ई और छोटी ई मिला तो यहाँ बड़ी हो जाता है, तो यहाँ बड़ी हो गया। यहाँ बचा क्या देख लीजिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर कब बचा, यहाँ पर क्या हो गया, कब, यहाँ पर कब बचा और यहाँ से ये बचा इंद्र, ये बचा। अब क्या हुआ, यहाँ पर कब बचा और कब के बाद बड़ी ई धन, ये बचा आपका इंद्र, ये बचा। अब क्या हुआ, अब ये बड़ा यहाँ जो बड़ी है, ये बड़ी की मात्रा इस पर जुड़ जाएगा, तो जब बड़ी की मात्रा जुड़ेगा तो कवि हो जाएगा और अधनद्रा कवींद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा। ई, अब देखिए छोटी ई धन बड़ी ई देख लीजिए क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, ये बड़ी ई हो जाता है। जैसे कहा जाए गिर धन ईस, गिर धन ईस। अब हमने रा में से जो छोटी की मात्रा लगा है, यहाँ से हमने छोटी ई निकाल लिया, यहाँ से मैंने छोटी ई निकाल लिया और यहाँ से बड़ी ई निकाल लिया, ये दोनों मिल गया तो यहाँ बड़ी ई हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर गिर, क्योंकि छोटी ई हमने निकाल लिया तो यहाँ गिर बचा, यहाँ पर छोटी ई हमने तो निकाल लिया तो यहाँ गिर बचा, केवल यहाँ क्या बचा, यहाँ पर गिर बचा। और यहाँ पर हमने बड़ी ई निकाल लिया तो यहाँ पर केवल सा बचा, यहाँ पर अब देखिए बड़ी ई हो जाएगा और यहाँ क्या बचा, केवल सा बचा। अब ये बड़ी इसमें चला जाएगा तो गी और रा पर बड़ी की मात्रा री हो जाएगा और सा गिरीस, ये हो जाएगा। छोटी ई बराबर यहाँ बड़ी ई हो जाता है। जैसे कहा जाए मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। अब देखिए मही में से हमने बड़ी ई निकाल लिया और यहाँ से हमने छोटी ई निकाल लिया, तो जब हमने बड़ी निकाल लिया यहाँ से छोटी निकाल लिया तो यहाँ छोटी और बड़ी मिलकर के यहाँ बड़ी हो गया,
यहाँ पर बड़ी हुआ, बचा का यहाँ पर मह बचा, क्योंकि बड़ी तो हमने निकाल लिया, यहाँ केवल मह बचा। अब मह बचा और यहाँ हमने छोटी ई निकाल लिया आधा। अब यहाँ पर बड़ी ई धन आधा ना ये बचा आपका, ये बचा। अब यहाँ पर ये मात्रा यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा मही और इंद्र हो जाएगा, महींद्र। बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है। जिसे कहा जाए मही धन ईस, मही धन ईस। अब हमने मही से हमने छोटी ई यहाँ पर बड़ी ई निकाल लिया और बड़ी ई से हमने बड़ी ई ले लिया, यहाँ बड़ी ई हो गया, यहाँ पर बड़ी ई हो गया। अब बचा का यहाँ पर मह बचा, क्योंकि बड़ी ई तो हमने निकाल लिया, बड़ी यहाँ निकल आया, बड़ी मतलब यहाँ मह बचा। अब प्लस ये आपका बड़ी ई है, बड़ी ई हो गया प्लस आपका सा बचा। अब क्या होगा, मह बचेगा, हमने बड़ी यहाँ लगा दिया, बड़ी की मात्रा यहाँ लगा दिया और सा महीस हो गया। बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। जैसे कहा जाए बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव। अब क्या हुआ, बधु धन उत्सव है, हमने धा से यहाँ पर बड़ा ऊ निकाल लिया, यहाँ से मैंने छोटा ऊ निकाल लिया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, बध बचा, क्योंकि बड़ा ऊ तो हमने निकाल ही लिया है। और प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा और उसके बाद में आधा ता और सा और वाह बचा। यहाँ बचा क्या, अब ये यहाँ बड़ा मात्रा यहाँ चलाएगा तो यहाँ बधु हो जाएगा, आधा ता और सा वाह बधु उत्सव हो जाएगा। री बराबर री धन री बराबर री हो जाता है, री हो जाता है। जैसे कहा जाए पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमने री यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से हमने यहाँ पर री निकाल लिया और यहाँ से री निकाल लिया, यहाँ पर री बचेगा, यहाँ पर री बचेगा। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पर पित बचा, यहाँ पर पित धन री धन अड़ा बचेगा। अब बचा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पित, अब ये री बचा है तो री की मात्रा इस पे लग जाएगा, अड़ा पितृण हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक